मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फेब्रुवारी 2015 दिल्लीच्या राजकारभारात आम आदमीच्या प्रशासनाची मेळ रोयली आणि चालू झाले दिल्लीतल्या जनतेचे जीवन बदलपाचे नवे पर्व। जनतेचा आवाज झालो आपचे सरकार। बिजली सस्ती हो गई है, अब पहले से आधे रेट पर मिलती है हमें बिजली। पानी के बिल जीरो हो गए हैं और पिछले 1.5 साल से देखिए हमारे पानी के बिल बिल्कुल जीरो आ रहे हैं। कमाल का मोहल्ला क्लिनिक बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा बनाया है, सारी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं यहाँ पे। मैं पहली बार देख रही हूँ सरकारी स्कूल में काम हो रहा है, बिल्डिंग भी बन रही है, अच्छी पढ़ाई भी हो रही है, बच्चे का देखरेख भी अच्छे से हो रहे हैं। यहाँ पर हम वो लोग तैयार करेंगे जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बड़े बड़े होटल्स को चलाएंगे। सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर हमने ये वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर शुरू किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा रिटेल लैब है। यहाँ पर हमारा पर्पस होता है बच्चों को ट्रेन करना रिटेल से रिलेटेड जितने भी स्किल्स हैं उनमें, जैसे कि कस्टमर सर्विस है, स्टोर डिस्प्ले है, स्टोर ऑपरेशंस है। वी हैव टाई अप्स विद ऑल टॉप नॉच रिटेल जाइंट्स। सो इंडस्ट्री में बहुत हाई डिमांड है स्किल्ड मैन पावर। आप जिस सेटअप में खड़े हैं एक बैंक का प्रोटोटाइप है। हम यहाँ पे जो एक्चुअल रियल लाइफ केस स्टडीज़ होती हैं बैंकिंग की उनकी प्रैक्टिस कराते हैं और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारे यहाँ से स्टूडेंट पास आउट होकर इंडस्ट्री में सर्व करने जाएं तो फर्स्ट डे से वो बैंक को, इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल सेक्टर को वो सारा कुछ दे सकें जो जिसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली इन हॉस्पिटैलिटी सेक्शन वी टीच होटल्स में क्या क्या काम होते हैं। सो इट्स लाइक मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके, F&B सर्विस हो गया, हाउसकीपिंग हो गई, फ्रंट ऑफिस हो गए। तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स हम कैसे काम करना है उनकी हम प्रैक्टिकल लर्निंग हम यहाँ पे उनको सिखाते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं दिस इज़ आवर हाउसकीपिंग लैब। सो ओवर हियर व्हाट वी डू इज़ वी टीच द स्टूडेंट्स अबाउट हाउ टू मेक अ बेड। सेम वे हमारी फ्रंट ऑफिस की लैब्स हैं जिसमें हम फ्रंट ऑफिस में बच्चों को बताते हैं कैसे चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं। वी ऑल्सो हैव अ रेस्टोरेंट सेटअप जिसमें हम उनको ये बताते हैं कि कैसे गेस्ट को सर्विस कैसे करना है, F&B सर्विस की जिसमें आता है। इंडस्ट्रीज़ को साथ में लेकर के ये सेंटर चल रहा है जिसमें हैवी कोलैबोरेशन इंडस्ट्रीज़ का है। जो बच्चा यहाँ से निकलता है वो पहले दिन से ही रोजगार पे जाता है। ये सरकार का एक कमिटमेंट है और नया सेंटर हमारा जौनापुर में बन करके आ रहा है जिसकी कैपेसिटी 5000 बच्चे पर एनम होगी। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही प्राइड के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली सरकार का ये वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर देश का सबसे बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग सेंटर है। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जो मजदूर हमारे झाड़ी पे काम करते थे 1.5 गुनी उसको तनख्वाह बढ़ गई है। ये सरकार मजदूरों की है। देखो जी, केजरीवाल सरकार पूरी तरह से किसानों की सरकार है। देश से सबसे बढ़कर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आज तक अगर किसी ने दिया हो तो बताओ। व्यापारी बहुत चैन में है जी। दिल्ली में इन्स्पेक्टरांनी बंद हो गए। सरकार तर सगळीच कडेन आसा, देशात आसा, राज्यात आसा, नगरपालिकांनी आसा, पूण आम आदमी खातीर सरकाराचो अर्थ कितें हे पयलेच फावट दिसून आयलें दिल्लीत। हाची सगळ्यात महत्वाची गजाल ही की हे सरकार प्रामाणीक आसा। हांगा मंत्री वा आमदार पयसो करूंक न्हय तर जनतेची कामां करपाक मेहनत घेतात। थोडी अधिकारी जर जनतेचे काम करिना जाल्यार हे सरकार सामकी कडक कारवाई करता। आप कहते हो कि यहाँ पे केबल का फॉल्ट है, मुख्यमंत्री के आ जाने से केबल ठीक कैसे हो जाती है? शहरी के टाइम पे और इफ्तार के टाइम पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। जनतेची जर कसली समस्या आसत जाल्यार हे सरकार तितलेच मायेस्त जाऊन त्यो समस्या जाणून घेता। सर हमारी गली पूरी खुदी हुई है और बारिशों में पूरी भरी रहती है। वो हर वक्त गंदा पानी, कीचड़ और पानी भरा रहता है। आपका फोन नंबर तो आ गया, मैं आपकी डिटेल्स नोट करवा रहा हूँ और जी मैं सर, कल किसी ऑफिसर को भेजता हूँ, वो आपके साथ बैठ के इसका जो भी समाधान हो सकता निकालेगा। मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे फुडारपणा खाला काम करपी हे सरकार आज फकत दिल्लीतच लोकप्रिय न्हय तर पुराय देशभर तितलेच फामाद जाला। आदल्या सरकारा खातीर फकत पूल बांदप, रस्ते करप आणि ताचेर पयसो खावप इतलीच विकासाची व्याख्या आशिल्ली। सड़कें और पुल तो ये सरकार भी बना रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 3 पुल बनाए और 350 करोड़ रुपए बच गए। अब ऐसा तो पहली बार सुना है कि फ्लाईओवर बनाने में एस्टिमेट से कम खर्चा हुआ हो और जनता का करोड़ों रुपया बच गया। पैसा भी बच रहा है और जल्दी भी बन रहा है। पता नहीं कितने सालों से ये पुल बन रहा था, इस सरकार के आते ही ये पुल 1 साल में बनकर तैयार हो गया है। पहले जो हेल्थ सेंटर बनते थे उसमें 6 से 7 करोड़ रुपए तक का खर्च आता था, ऐसा देखने में आता था और 3-4 साल लगते थे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में। अभी दिल्ली सरकार ने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की है
कि ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर केवल 15 से 20 लाख रुपए में बन के तैयार हो गया और बनने में भी केवल 3-4 महीने लगे। हे सरकार जनतेचें, जनतेचो पैसो जनते खातीरूच मोडटा आणि जंय पैसो साल्वार जाता थंयचो पैसो जनते खातीरूच हेर कडेन वापरता। हमने हर दिल्ली सरकार के काम में करप्शन बंद कर दिया। जैसे एक 325 करोड़ का फ्लाईओवर था, वो हमने 200 करोड़ का बना दिया। एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 24 करोड़ का बनना था, हमने 16 करोड़ का बना दिया। तो ये जो इतना सारा पैसा हम बचा रहे हैं दूसरे कामों में, उससे हम लोगों ने ये दवाइयाँ मुफ्त कर दी हैं और इससे गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। आज दिल्लीतल्या आरोग्य सेवेची तोखणाय सबंद जगभर जाता। मोहल्ला क्लिनिकातली दोळे दिपकावपी सेवा पळोवन सबंद देशभरातले लोक दिल्लीत येवक लागल्यात। करंटली मेडिसिन आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। पेशेंट्स तो खुश है उनको, क्योंकि फ्री में दवाई मिल रही है हॉस्पिटल में आजकल, तो वैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर हैप्पी। अब तो पूरी मिल रही है, पहले नहीं मिलती थी, कुछ मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी, अब फिलहाल पूरी दवाई मिल रही है। पहले डॉक्टर लिखते थे तो वो 1-2 दवाई मिलती थी, बाकी 1-2 यहाँ मिलती थी, बाकी बाहर से मिलती थी, और अब दवाई मिल रही है। दिल्लीतल्या सगळ्या मनशांक बऱ्यातली बरी आणि सवाय आरोग्य सेवा दिवप हे आमचे सपन आणि ते साकार जाता अशें आमकां दिसता। पानी का बिल जो 0 पर आ रहा है जी, इससे मेरे को बहुत ही फ़ायदा है और इससे जो पैसा बचता है बच्चे के स्कूल में, ट्यूशन, पढ़ाई वढ़ाई में जो भी है इसमें काम आता है। ज्या वाठारात इतली वर्सां उदका पुरवण नाशिल्ली थंय घराघरात पिवपाक उदक उपलब्ध करप हेच तर सरकाराचे काम। 1.5 साल पहले हमारे यहाँ पानी की परेशानी थी। 1.5 महीने पे पानी आता था और वहाँ सड़क से यहाँ बाहर तक काफ़ी लंबी लाइन लगी रहती थी और लड़ाई झगड़ा बहुत होता था पानी के लिए। अब डेली पानी आता है, बहुत अच्छा पानी आता है। पहले हम सुबह 5 बजे उठ के इतने परेशान होते थे, अपनी नींदें खराब करते थे, 4-5 बजे उठ के अपने टैंकरों की लाइन लगाते थे पानी के लिए। अब जब से ये सरकार, हमारी सरकार आई है, तब से हमें पानी की बहुत सुविधा मिल गई है। अब हमारे यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है। हम लोगों ने चुनाव में एक वादा किया था कि हम 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे और जीतने के बाद सबसे पहला निर्णय जो इस सरकार ने किया वो था 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देने का। जब हमने ये निर्णय लिया तो ये कहा गया कि इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती, इनको इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है और दिल्ली जल बोर्ड डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के इस शहर में टोटल लगभग 20 लाख कनेक्शन हैं। आज उनमें से 11 लाख लोग मुफ्त पानी का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो केवल 20,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 11 लाख परिवारों को मुफ्त पानी मिल रहा है और उसके बावजूद भी पूरे गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का घाटा नहीं हुआ। दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ रुपए की ज़्यादा कमाई करके दिखाई है। ये है आम आदमी के फ़ायदे की गवर्नेंस। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, हमारे पास सरप्लस बिजली है। पिछली सरकार जो एग्रीमेंट कर गई है उसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिलती है, वरना बिजली और भी सस्ते दामों पर मिलती है। सगळ्यात सवाय वीज, सगळ्यात सवाय उदक, विकासाचे प्रकल्प उभारपात प्रामाणिकपण आणि काटकसरीन केल्लो पैशांचो खर्च ह्यो सगळ्यो तर फकत सुविधा, पण देशाची बुनियाद घट करप हे सामके मोठे आणि महत्वाचे काम। शिक्षणाच्या क्षेत्रात देशाची बुनियाद घट जाव येता हाचेर सरकाराचो पुरायपणान विश्वास आसा। पहले टीचर इतना ध्यान नहीं देते थे, प्रिंसिपल इतना ध्यान नहीं देते थे, पर अब बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई थी, अब हमें पता चलने लगा कि हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार भी हमारे बच्चों में बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सरकारी स्कूल में इतना बढ़िया समर्थन लग रहा है। बार पहले से बहुत एक्टिव हो गई है, पहले पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी चीज़ पे, अब पार्टिसिपेट करती है। या सरकारान फकत दिल्लीतल्या आदल्या शाळांचोच कायापालट करूंक ना तर शाळांची उणीव भरून काडपाक नव्यो उचेल्या दर्जाच्यो शाळा बांदपाचें काम सुरू केलां, ज्यो खासगी शाळा परसूय फाटी ना। सरकार हेवूय मानता की फकत बिल्डिंगी बांदून, सुविधा दिवन, वर्ग चकचकीत करून शिक्षणाचो स्तर इतक्या उचेल्या पांवड्यार पावूंक शकना जे दिल्ली सरकारान सपन पळयलां। सरकार क्वालिटी एज्युकेशनचेर विशेष ध्यान दिता। हमारी कोशिश ये है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स के इक्विवेलेंट हों, उनसे बेहतर हो जाएं और वहाँ पर जो माहौल है वो टीचिंग का ही नहीं, लर्निंग का भी हो। क्लासरूम्स में लर्निंग का माहौल बनाने के लिए हम टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रिंसिपल्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको विदेश में भी भेज रहे हैं। इस सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए जो काम किया है और कर रही है वो काबिल तारीफ है, पर सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल सरकार ने वो किया है जो कोई सरकार करने की हिम्मत अभी तक नहीं कर पाई है। वो कार्य है प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाकर। मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है,
और हम इसके फीस बढ़ोतरी की शिकायत को लेकर मनीष सिसोदिया के पास गए थे, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना और स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया, जिसमें हमें स्कूलों ने एक चेक वापस किया जिसमें फीस बढ़ोतरी थी और जो फीस पहले जाती थी उसमें कम किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि स्कूल ने फीस वापस की है चेक के माध्यम से। मैं किसान हूँ। जब से दिल्ली सरकार ने स्कूल इतने बेहतर कर दिए, इतने अच्छे कर दिए हैं, तो मेरा मन ये हो गया कि मैं अपनी बिटिया को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊँ। देखो साहब, अगर किसी ने किसानों के दुख दर्द को समझा है तो वह केजरीवाल सरकार नहीं समझा है। हमसे पहले वाली सरकारें तो मानती नहीं थी कि दिल्ली में किसान भी हैं। हमारी सरकार ने न सिर्फ दिल्ली में किसानों को पहचान दिलाई है, बल्कि उनके दुख की स्थिति में, उनके नुकसान की स्थिति में देश में सबसे ज़्यादा मुआवजे की व्यवस्था हमने की है। आज दिल्ली में किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो बेहतर मुआवजा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। दिल्लीत जे पयलीं केन्नाच जावंक नाशिल्लें तें आतां फाटल्या 2 वर्सांनी जालां। ही तर फकत नांदी। 3 वर्सां आजून शिल्लक आसात। दिल्लीक नवी वळख दिवपाचें सपन शेर्त साकार जातलें, कारण हें सरकार आप चलयता। अपनी जीत हो।